सभी दर्शकों को मेरी तरफ से सीताराम। आज मैं आया हूँ अपने गृह जनपद कानपुर देहात क्षेत्र में स्थित शोभन सरकार धाम में। वैसे तो कई बार इस धाम में मैं दर्शन हेतु आया था, लेकिन इस बार इस धाम में मेरे साथ दो ऐसे विशेष अनुभव हुए जिन्हें मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम ज़रूर लिखें। सबसे पहले तो आपको यही दिखाना चाहता हूँ कि जहाँ हनुमान जी महाराज विराजमान हैं, इसी मुख्य मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही देखिए मधुमक्खियों का कितना बड़ा छत्ता मौजूद है। और पूरे दिन यहाँ भक्तों की आवाजाही बनी रहती है और ख़ासकर मंगलवार और शनिवार के दिन इस धाम में भक्तों का हुजूम उमड़ता है। और आश्चर्य की बात यह है कि कभी भी किसी भक्त को इन मधुमक्खियों के द्वारा कोई क्षति नहीं पहुँचाई गई। तो देखिए ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं उन विशेष अनुभवों की जो मेरे साथ घटित हुए। दरअसल इसी परिसर के एक मंदिर में 2-3 लोग बैठकर भजन कर रहे थे, तो मैं भी वहाँ बैठकर भजन सुन रहा था। तभी मेरी नज़र एक कुत्ते पर पड़ती है जो कि लगभग पिछले 1 घंटे से लगातार भजन गायकों के ठीक सामने बैठकर बड़े ध्यान मग्न होकर भजनों का आनंद ले रहा था। और कितने ही लोग उसके आसपास से निकल रहे थे, उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। और मुझे तब और आश्चर्य हुआ, जैसे ही मैंने इस दृश्य को रिकॉर्ड करने के लिए फ़ोन निकाला ही था और जैसे ही उसे इस बात का आभास हुआ, वो सामने से उठकर उसी मंदिर के कोने में बैठ गया जहां खंबे की आड़ थी। और इस घटनाक्रम को लेकर आपके मन में क्या विचार हैं, संयोग मात्र या फिर कुछ और, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और ये जो भजन गायक हैं, इनके लिए तो क्या ही कहूँ। जैसे ही इनकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, मैं सब कुछ भूलकर वहाँ बैठकर भजन सुनने लग गया। और मेरा फ़ोन इस आवाज़ को जस्टिफाई कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे कानों ने जो आनंद लिया है वो अलग ही है। और अब बात करते हैं मेरे साथ घटित हुए दूसरे अनुभव के बारे में। तो बात कुछ ऐसी है कि मैं और मेरा मित्र दर्शन करने के बाद वहीं टहल रहे थे मंदिर परिसर में। तो वहीं कुछ भक्त लोग पूड़ी और सब्जी प्रसाद रूप में बांट रहे थे। तो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि चलो प्रसाद लेते हैं। तो मैंने कहा कि तुम ले लो, मेरा तो अभी कुछ भी खाने का मन नहीं है, मैंने बहुत सारा पानी पी लिया था। ये बात ख़त्म ही की थी कि अचानक दाएं पैर का अंगूठा एक ईंट में ज़ोर से टकराया। पैर का अंगूठा नीला पड़ गया बहुत तेज़ दर्द के साथ। इसमें ध्यान देने वाली बात ये थी कि मैं एक ऐसी जगह चल रहा था जहाँ ईंट तो दूर कोई कंकड़ भी नहीं था, और मैं आगे ध्यान देकर भी चल रहा था। लेकिन मेरी उस बात को बोलने के बाद ही अचानक वो ईंट पता नहीं कहाँ से आ गई। खैर, ठोकर खाने के बाद ये बात तो अच्छे से समझ में आ गई कि प्रसाद के लिए कभी मना नहीं करना चाहिए। फिर प्रसाद तो खाया, लेकिन ठोकर खाने के बाद।